अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। किसान को फार्म पॉन्ड से मिला पानी की किल्लत से छुटकारा। नींबू के बागों में जरूरी कार्यों को करें, अधिक फलोत्पादन पाएं। देश में दिन प्रतिदिन जल का संकट लोगों के जनजीवन पर गहराता नजर आ रहा है और यदि बात अपने राज्य की करें तो यहाँ पानी की कमी और भी गंभीर होती जा रही है। लेकिन आज हम आपको गांव चिमनपुरा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान विमल कुमार यादव से मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने फार्म पॉन्ड बनाकर वर्षा जल को इकट्ठा किया और वे अपनी फसलों में सिंचाई कर रहे हैं। तो इन्होंने किस प्रकार से किया इस काम को, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। आप देख रहे हैं कि सभी किसान भाइयों को मैं प्रेरित करना चाहूँगा कि आप अपने जो भी खेत है उसमें एक फार्म पॉन्ड के साथ में अपना पानी का एक पॉन्ड भी बनाएं। आप इस पॉन्ड की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है किसान के लिए, क्योंकि राजस्थान जिस तरीके का प्रदेश है, राजस्थान प्रदेश में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ तापमान भी ज़्यादा रहता है, तो उस तापमान में आप अपने पेड़ों को, जानवरों को और फसलों को बचाने के लिए इससे ज़्यादा कोई उपयोगी चीज़ नहीं। अपने राज्य में लगातार पानी की विकराल समस्या होती जा रही है, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर फसलों में सिंचाई करने की हो। दिन प्रतिदिन किसानों को पानी की इस विकट समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसी स्थिति में फसलों में सिंचाई करना तो दूर, बल्कि पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को मीलों चलना पड़ता है। और आए दिन हम सभी पानी बचाने के लिए स्लोगन भी सुनते आ रहे हैं, जल बचाओ जीवन में खुशहाली लाओ। आओ मिलकर ले जल संरक्षण का संकल्प, पृथ्वी की रक्षा का यही है विकल्प। जल होगा तभी सुरक्षित होगा कल, लेकिन फिर भी हम पानी बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आजकल एक गवर्नमेंट का अनुदान से भी ये पॉन्ड बनाया जा सकता है। उस गवर्नमेंट के अनुदान में मिनिमम जो है 20 बाई 20 मीटर का एक खड्डा आपको खोदना पड़ेगा और उस पर बाकायदा एक फेसिंग करके चारों तरफ और एक प्लास्टिक की थैली, उसमें प्लास्टिक का और तिरपाल लगा करके उस पानी को सेव किया जा सकता है। लेकिन इससे इतना बड़ा बेनिफिट है कि उसकी जो पानी की समस्या है पूरे साल भर के लिए उसके सब्जी की, उसके पेड़ों को और उसके जानवरों को पानी दिया जा सकता है। उसको उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि उस पर ट्यूबवेल पे या सरकार की किसी पानी की बिजली पे इस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप एक सोलर का छोटा सा कनेक्शन ले लीजिए, उसमें 3 HP की मोटर पर्याप्त होगी पॉन्ड से पानी निकालने के लिए। 3 HP की सोलर आप लगा लीजिए और 3 HP के सोलर पे भी सब्सिडी है। तो सोलर सेट के साथ में आप ये पॉन्ड बनाएंगे तो आपका साल भर का पानी का इंतजाम होता रहेगा।
यदि किसान भाइयों आपके पास भी पानी की कमी है तो आप फार्म पॉन्ड बनाएं और इस फार्म पॉन्ड में वर्षा जल एकत्रित करें, जिससे आप पानी की समस्या से छुटकारा पा सकें, क्योंकि फार्म पॉन्ड आज के समय की जरूरत बन गया है। इसमें सबसे पहले आप उसका खड्डा खोदेंगे, खड्डे के बाद में आप एक प्लास्टिक की थैली डालेंगे, चारों तरफ आपको एक बाउंड्री करनी पड़ेगी तार की, ताकि कोई जानवर या बच्चे उसमें सेफ्टी से बचे रहें, उसके अंदर नहीं जाएं, और उस पर बाहर आपको एक गेट लगा के लॉक करना होगा। ये तो आपकी सेफ्टी है। इसके अलावा आपको करना होगा कि आपके घर की जो छत है उससे पाइप लगा करके उस पॉन्ड में आप कनेक्शन करेंगे, ताकि जितनी भी बरसात आए, कोई भी पानी आए तो इसमें अपने आप चला जाए और इकट्ठा होता रहे। बरसात के दिनों में मैं समझता हूँ अगर किसी किसान का मिनिमम 200 वर्ग गज की छत भी है तो उस पानी से ये पॉन्ड पूरा भर जाता है 20 बाई 20 का। ये उसके लिए साल भर पर्याप्त है, और अगर वो खेती करना चाहे तो उसको बड़ा भी रूप दे सकता है, ज़्यादा बड़ा बना सकता है। ये किसान की आवश्यकता अनुसार है उसको कितना बड़ा चाहिए। किसान भाइयों, इस किसान ने भी पानी की कमी को देखते हुए फार्म पॉन्ड बनाया और ये किसान इस फार्म पॉन्ड में वर्षा के जल को एकत्रित करके विभिन्न कार्य में उपयोग में ला रहे हैं, जिससे इनको पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ रहा है। लेकिन मैंने जो घर पे बना रखा है, मेरा जो साइज है वो 30 बाई 30 है, और 30 बाई 30 के साइज में जो मेरी पन्नी लगी और 90,000 की सब्सिडी आकर के मुझे 1 लाख रुपए और लगाने पड़े, लेकिन इसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट है। पिछले 2 साल से मैंने ये घर पे लगा रखा है, और पूरा बरसात का पानी मकान का जो है छत का इकट्ठा हो रहा है। उस पानी को इकट्ठा करके और हम पूरे पेड़ों में, हम हमारे घर पे जो जानवर हैं उनको पिलाने में, हमारी छोटी छोटी जो सब्जियां जो 1-2 बीघा जो कर लेते हैं उसमें, और कई बार हम गेहूं और जो भी हमारी ड्रिप इरिगेशन से 3-3, 4-4 बीघा इस पानी से हम कर रहे हैं पिछले 1 साल से। हमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। किसान भाइयों, इसमें एक और बेनिफिट है। अगर आप बात करेंगे जिनके कुएं में ज़्यादा गहराई हो गई, वहाँ पानी की फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है, वो आपको जानवरों को भी नुकसान कर रही है, आपकी फसलों और ज़मीन को भी नुकसान कर रहे हैं। ज़मीन का पीएच इससे लगातार बढ़ता जा रहा है, वो आपके खेत को क्षारीय बना रहा है, और धीरे धीरे आपकी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है, आपका बीज का जर्मिनेशन भी कम आता जा रहा है। अगर आप पॉन्ड का पानी देंगे, ये मैंने प्रयोग किया है कि पॉन्ड का पानी देंगे, वो बरसात का शुद्ध पानी होता है जो छत से आपको गिर करके इसमें इकट्ठा होता है, और उस शुद्ध पानी को अगर आप पेड़ों में, ज़मीन में, जानवरों के लिए काम में लेंगे, आपका जो जर्मिनेशन है बीज का वो लगभग 100% आएगा इसमें, और आपकी ज़मीन की जो क्षारीय क्षमता है वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, उसका पीएच लेवल नॉर्मल रहेगा। जब बरसात का पानी आप इकट्ठा करोगे, जब भी आपको पानी की ज़रूरत हो, आपको 3 HP का सोलर, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 HP का सोलर की मोटर लगाएंगे। 3 HP की सोलर पे भी सब्सिडी है सरकार की, और उस मोटर से आपकी बहुत अच्छा प्रेशर बनेगा। आप ड्रिप इरिगेशन से अपनी फसलों में सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन में अगर इसको काम लेंगे तो आपकी ड्रिप की उम्र भी लगभग दुगनी होगी, क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं है, ये पानी अच्छा है। तो जो आप इसमें ड्रिप में पानी लेंगे तो आपकी जो पाइपें हैं उनकी जो छेद है वो बंद नहीं होंगे, और वो लगातार लंबे समय तक चलते रहेंगे। और पानी का महत्व सबको समझना होगा। इस महत्व को मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने समझा है, मैंने पिछले 2 साल से इसका उपयोग किया है। किसान भाइयों, ये किसान फार्म पॉन्ड में वर्षा जल को इकट्ठा करके पशुओं को पानी पिलाने के साथ साथ अपने विभिन्न फसलों में सिंचाई के उपयोग में ले रहे हैं, जिनसे इनको अच्छी आय मिल रही है। तो आप भी इस किसान की तरह फार्म पॉन्ड बनाकर पानी की समस्या से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, साथ ही फसलों को लगाकर अच्छी आय भी ले सकते हैं। मैं सभी किसान भाइयों से इसका अनुरोध करूंगा कि आप इस पॉन्ड को अपने घर पे जरूर बनाएं। आपकी जितनी ज़मीन रुकेगी इसमें, इससे 4 गुना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आने वाले समय की ये ज़रूरत है कि आप बरसात का पानी इस तरीके से पॉन्ड में इकट्ठे करके अपने बच्चों को, अपनी खेती को आप बचाएं, और ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ये इसको उपयोग किया। मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में इसको लगाएं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।